नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेक और मैं हूं आपके साथ लता। आज बड़ी खबर त्रिपुरा भाजपा से जुड़ी है, जहां 9 फरवरी को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मगर बता दें कि मैनिफेस्टो जारी करना या उनके अहम बिंदुओं पर नजर डालना बड़ी खबर नहीं है, बल्कि चर्चा का विषय मैनिफेस्टो पर चलती पक्ष विपक्ष का वाद विवाद है। आपको याद होगा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले जब आप पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो भाजपा ने उस घोषणा पत्र के खिलाफ जनता का आरोप पत्र जारी कर दिया था। यानी एक चार्जशीट जारी की थी जिसमें भाजपा ने आपके हर वादे को झूठा और यहां तक कह दिया था कि 2 साल बेमिसाल नहीं बल्कि पार्टी द्वारा बेमिसाल एडवर्टाइजिंग हुई है। कुल मिलाकर भाजपा ने आप पर फ्रीबीज यानी मुफ्त की चीजों का ऑफर देकर जनता लुभाने का आरोप लगाया था। हालांकि अब उसी सिनेरियो को त्रिपुरा में भाजपा फॉलो कर रही है। 5 रुपए में 3 वक्त के खाने से लेकर प्रत्येक बालिका को 50,000 रुपए देने तक भाजपा भी अब बड़े बड़े वादों से वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अभी समझना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी वाकई में फ्रीबीज को नहीं, जनता को महत्व दे रही है, दोगलेपन को बरकरार रख अपने अस्तित्व को किस दिशा में ले जा रही है। न्यूज ब्रेक की इस रिपोर्ट में जानेंगे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल का दोगलापन और जनता को मूर्ख बनाते इस लोकतंत्र की सच्चाई। 9 फरवरी को त्रिपुरा में रूलिंग पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया, जिस दौरान नड्डा ने सीना ठोककर राज्य में पिछले 5 सालों में हर वादे को पूरा करने की बात कही। नड्डा ने आगे कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का जनता इंतजार करती है, क्योंकि जनता जानती है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध रहती है, यानी जो वादे करती है उनको पूरा भी करती है। वहीं त्रिपुरा में विकास का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नड्डा ने 3 लाख मकान बनाने की बात से लेकर ब्रू रियांग समुदाय के अधिकारों का ध्यान रखने और प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने तक की बात कही। नड्डा ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताती है। हालांकि बीजेपी ऐसा करती है और भविष्य का रोड मैप भी जनता के समक्ष पेश करती है। इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज जैसे राजनाथ सिंह से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक हर किसी ने त्रिपुरा में हुए विकास की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। और आपको बता दें कि वाकई में स्थानीय लोगों के हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई, जिस राज्य की बात पहले ना कोई टीवी चैनल करता था और ना ही कोई अखबार, आज वहां अगर कोई राजनेता खासता भी है तो पूरे देश को पता होता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। आज़ादी के बाद से त्रिपुरा को भारत में बनी हर सरकार ने नज़रअंदाज किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का राज खत्म होते ही त्रिपुरा काफ़ी हद तक विकास पथ पर अग्रसर है। तो हम यहाँ बीजेपी के राज्य पर राज करने की बात पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि फ्रीबीज की चली आ रही इस काली राजनीति का विरोध कर रहे हैं। धार्मिक गुरु अनुकूल चंद्र के नाम पर सभी के लिए 5 रुपए की भोजन योजना शुरू करना, अगरतला में एक क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्था बनाना, प्रत्येक बालिका को 50,000 का बालिका समृद्धि बांट दिया जाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करना और आदिवासियों किसानों को अधिक स्वायत्ता देने का वादा करना। फ्रीबीज नहीं तो क्या है? जब एमसीडी चुनाव से पहले आप पार्टी ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, 500 नए स्कूल, 20 डिग्री कॉलेज, युवा पीढ़ी को नौकरी से लेकर बस में सीसीटीवी इंस्टॉल करने की बात कही, तो बीजेपी आरोप पत्र के साथ आप पार्टी पर फ्रीबीज देकर जनता लुभाने का आरोप लगाने लगी। जबकि आज की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल सरकार का काम देखा, वादों को पूरा होता देखा, तभी 15 साल से सत्ता बनाई बीजेपी को एमसीडी चुनाव में आप पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। ठीक वैसे ही अगर बीजेपी ने त्रिपुरा में विकास किया है, भारतवासियों को त्रिपुरा से अवगत करवाया है, तो बीजेपी को भी फ्रीबीज वाली राजनीति खेलने की जरूरत नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए फ्रीबीज का लालच देकर जनता को लिभाने की जगह राजनीतिक दलों को जनता द्वारा दिए गए समय काल में जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि अगले चुनाव में मुफ्त की चीजों से भरे मैनिफेस्टो जारी कर उस पर राजनीति। ये थी हमारी आज की पेशकश। ऐसी और खबरों पर जुड़े रहिए न्यूज़ ब्रेक के साथ। धन्यवाद।